तो सिर्फ कट ऑफ जानना जरूरी नहीं होता, सेफ स्कोर का पता होना बहुत जरूरी है। सो गुड मॉर्निंग सभी को। अगर अभी भी बेसिक नर्सिंग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करेंगे सेफ स्कोर क्या होता है, किस कैटेगरी के कितने मार्क्स लाने चाहिए और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को सेफ जोन में ले जा सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, बिल्कुल फोकस होके। मैं सबसे पहले मैं बात करूं कि जो मीनिंग क्या होता है सेफ स्कोर एक्चुअल में है क्या। सभी को सेफ स्कोर पता नहीं होता है ना। तो उसके पहले हम आपको कट ऑफ का स्कोर बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो कट ऑफ का स्कोर उसे हम कहते हैं कि जहां पर मिनिमम नंबर वो होते हैं जिसमें लास्ट स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ का स्कोर, है ना। नो सेफ स्कोर क्या होता है, तो आपको पता है कि जो पेपर का लेवल होता है और कंपटीशन होता है उसकी बेस पर हम सेफ स्कोर के रेंज में आ जाते हैं। नो कट ऑफ से 5 से 10 ऊपर मार्क्स, यानी कि 5 से 10 ऊपर मार्क्स जिसमें जिसमें सिलेक्शन ऑलमोस्ट सिलेक्शन कंफर्म होता है, यानी कि जिसमें सिलेक्शन क्या होता है, कंफर्म होता है। अगर आपके सेफ स्कोर में अच्छे मार्क्स आपको लग रहा है कि बन रहे हैं, तो वो आप जब प्रिडिक्ट कर पाएंगे, जब पेपर का लेवल और कंपटीशन देख के हिसाब से अपना प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं तो व्हाट इज द सेफ स्कोर, जैसे कि मतलब अगर कट ऑफ अगर 70 की है तो सेफ स्कोर आपका 75 से 80 तक रहेगा। इट इज अ मिनिमम ना। अगर हम देखें तो बेनिफिट क्या होते हैं सेफ स्कोर के, तो आपको पता है कि जो काउंसलिंग में टेंशन नहीं होती, कोई भी आपको कोई टेंशन नहीं होगा कि यार हाँ काउंसलिंग होगी यार क्या ही होगा, है ना। मतलब काउंसलिंग आपकी इजीली हो जाती है एंड कॉलेज की जो चॉइस होती है वो बेटर मिलती है, यानी कि हमें आपको लगता है कि जो कॉलेज की चॉइस है ना वो बेटर रहेगी आपके लिए। सो वेटिंग लिस्ट का जो रिस्क होता है वो कम होता है, क्योंकि यार वेटिंग लिस्ट आएगी तो नाम आएगा कि नहीं, तो इन सब चीज़ों से आपको बच जाते हैं जब आपका सेफ स्कोर बिल्कुल परफेक्ट होता है। एंड उसके बेनिफिट यही है ना। अगर हम 2026 में एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर देखें तो जनरल कैटेगरी का जो हमको पता है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है वो 105 से 110 तक रहता है। ये लास्ट टाइम भी था और इस साल भी रहने वाला है। एंड सेफ स्कोर अगर देखें तो जो जनरल कैटेगरी का तो 95 से 110 तक रहना, यानी कि 100 से 110 तक रहना चाहिए। उसको 95 तो मुश्किल ही है ना। तो यहाँ पे मैं 100 ही रख देता हूँ। 100 से 110 तक होना चाहिए उसका ना। टॉप कॉलेज आपको पता है कि जो टॉप कॉलेज के चांसेस होते हैं वो 110 प्लस तक नंबर अगर आते हैं आपके, तो टॉप कॉलेज के आपके चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं। लाइक मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा था और इस साल भी रहने वाला है वो 90 से 100 तक रहेगा और उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत जा सकता है, बाकी उसके नीचे नहीं रहेगा। सेफ स्कोर आप कितना मान के चले अपना, अगर 100 प्लस सेफ स्कोर आप मानते हैं, दैट्स व्हाई यू विल बी सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड अनटिल अनलेस अगर आपका सेफ स्कोर और आपके अगर नंबर अच्छे नहीं आ रहे। एंड एससी और एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है वो 89 से 108 तक जाएगा, है ना। ये कट ऑफ ऑलमोस्ट रहता है, और ये नहीं कि एससी एसटी कैटेगरी का कम जाता है, 1-2 नंबर का फर्क होता है, माइनर फर्क, बाकी कोई फर्क नहीं होता। लेकिन हाँ सेफ स्कोर अगर आप 100 प्लस मान के चलते हैं एससी एसटी कैटेगरी का बच्चा, तो वो उसके लिए सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। लाइक इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊं, जो एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि टोटल क्वेश्चन 120 आते हैं एंड टोटल मार्क्स 120 नंबर का आता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही स्मार्ट तरीका है, यानी कि स्मार्ट स्ट्रेटजी है। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, दैट्स वाई आपको कैसे पता चलेगा कि यार मैं कितने नंबर का पेपर करके आया हूँ, है ना। तो नेगेटिव मार्क नहीं, तो यार उससे आपको जितना हो सके पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ अच्छे से पढ़ना ही। नो सब्जेक्ट वाइज में देखूँ तो क्या स्कोर रहना चाहिए, तो बायो को मैं अगर बायो का मैं बताऊँ तो मैक्सिमम आपके 24 नंबर तो आ जाने चाहिए, यानी कि 24 ऑफ 24 आने चाहिए बायो में। किसी भी बच्चे के अगर बायो में नंबर कम हो रहे हैं, दैट्स वाई उसका सेफ स्कोर तो बनेगा ही नहीं और उसका सिलेक्शन भी मुश्किल होगा इससे, क्योंकि बायो एक लप्पू सब्जेक्ट है। बायो बहुत इजी सब्जेक्ट है, उसको करना पड़ेगा तुमको ना। केमिस्ट्री की बात करें तो 20 नंबर तक आपको मान के चलना। मैं समझ रहा हूँ कि केमिस्ट्री आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन केमिस्ट्री बहुत इजी है अगर आप उसको ढंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स का फिजिक्स में आपको मान के चलना है, 20 मार्क्स का फिजिक्स में मान के चलना है, क्योंकि फिजिक्स मैं मानता हूँ टफ है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं, अगर उसको सिस्टमेटिक पढ़ा जाए तो टफ नहीं है। लाइक मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ तो 24 ऑफ 24 तुमको स्कोर करना चाहिए, 24 ऑफ 24 स्कोर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर, है ना। नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में 24 आपको मार्क आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, तुमको पता है नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इस पर टाइम दो, 24 मार्क्स आ जाएंगे इजीली। लाइक जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कॉमन मिस्टेक ये करते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो कोई किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है कि यार बायो पे मैं डिपेंडेंट हूँ, मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ जाएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश ग्रामर कोई मैं स्किप कर दूंगा। तो यार इन सब चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होता है, इन सब चीज़ों से तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है एंड यू विल बी एग्जॉस्ट
एंड फिर तुम कहीं नहीं पहुंच सकते, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। फिर नॉट अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, ये जो मॉक टेस्ट का जो फोबिया बना रखा है ना, ये तुमको पहुंचाएगा नरक में, ये तुमको पहुंचाएगा बहुत नीचे, ये तुम्हारे नंबर ड्रॉप करेगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं उनका एड्रेस सिर्फ मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज और पीआईक्यू के पास है, और कोई रास्ता नहीं है। लाइक रिवीजन पोस्टपोन करना कि आज नहीं कल कर लेंगे रिवीजन, हम परसों कर लेंगे रिवीजन, तो इन सब चीज़ों से आपके सेफ स्कोर तो छोड़ो, नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे। लाइक इंग्लिश ग्रामर नर्सिंग एप्टीट्यूड को लीव कर देना, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो इंग्लिश ग्रामर ना पढ़ूँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी ना पढ़ूँ, लास्ट में पढ़ लूँगा, तो इन सब चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होता, और इन सब चीज़ों से तुम्हारा कुछ होने वाला, सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर ये मिस्टेक्स करेंगे तो तुम्हारे नंबर बहुत ड्रॉप होंगे। और सेफ स्कोर अपना हमेशा मान के चलना है कि हमको 100 से ऊपर ही नंबर लाने हैं, हमेशा 100 से ऊपर नंबर लाओगे तब जाकर आपका सेफ स्कोर बहुत अच्छा होगा। कट ऑफ के इधर उधर हो जाओगे थोड़ा बहुत 2-3 नंबर, लेकिन एटलीस्ट आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाओगे। ठीक है, मैंने भी लास्ट टाइम यही गलती की थी, तो मेरा 1 साल में नहीं हुआ, मैंने एक ड्रॉप लिया था तब हुआ था मेरा। सो ये थे कुछ टिप्स आपको जो नहीं करनी चाहिए, और आई होप कि आपको सेफ स्कोर और कट ऑफ स्कोर पता चला होगा। सो अगर आप बीएससी नर्सिंग को क्लियर करना चाहते हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में लिखो कि सेफ स्कोर, एंड मैं आपको मंथली वाइज स्टडी प्लान्स एंड फ्री नोट्स एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस लेकर आऊँगा। सो दोस्तों याद रखो कि एवरेज स्कोर से नहीं, सेफ स्कोर से सिलेक्शन होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ो और डिसिप्लिन रहो और जीतो।